बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। इस वीक में मामला ये चला कि एक दिन मंडे को बियर, ट्यूसडे को बुल, फिर वेडनेसडे को बियर और थर्सडे को बुल और फ्राइडे को दोबारा से बियर। यानी कि सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड, जिसकी वजह आपके सामने है और आज की वीडियो का थंबनेल भी इसी तरह से हमने तरतीब दी है। अमेरिका वर्सेस चाइना दंगल, मार्केट 1300 पॉइंट्स माइनस। वजह दंगल है या दाल में कुछ काला है? बड़ी डील फाइनल होने जा रही है। मंडे को तेजी 5 बुल्स अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने सिल्वर, गोल्ड ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये देखें कि मार्केट जो है वो ये पूरा वीक जो है वो टैरिफ्स का शिकार रही। जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स लगाए गए थे, एक शुरुआत की गई थी, उसको प्रोसीड करती हुई पूरी दुनिया चल रही है और पूरी दुनिया की मार्केटें का यही हिसाब है जो इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट है। सबसे पहले कुछ खबरें देख लेते हैं, उसके बाद कैंडल पे चलेंगे, फिर मार्केट का कुछ तजिया और 5 बुल रन वाले स्टॉक्स। पहली खबर है जी कि 11 अप्रैल 2025 पाकिस्तान की कलील मुद्दती महंगाई पिछले हफ्ते के मुकाबले में 0.83% कम हुई, यानी कि महंगाई में मजीद कमी आई है, जबकि ये पिछले साल के इसी दौर के मुकाबले में 2.81% कम हुई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जुमा को रिपोर्ट पेश की, यानी कि मजीद महंगाई में कमी है, मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद है जी IMF का जो टेक्निकल बोर्ड है, टेक्निकल टीम विजिट करने है ये पाकिस्तान ऑन अप्रैल 14 अप्रैल को आएगी फॉर बजट डिस्कशन। बजट के मामला सारे सेटल्ड होंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव खबर है ये भी मार्केट के लिए, क्योंकि फ्रेंडली बजट बनाया जाएगा ताकि मार्केट उसको बेहतर ले, कंपनियां उसको बेहतर लें और कुछ कमा के गवर्नमेंट को टैक्स भी दे सकें। अगली खबर है जी कि दो गैस की खिदमात फराहम करने वाली कंपनियां SNGP और SHGC ने बिल तरतीब 42 और 144% इजाफे की दरख्वास्त की है ताकि 26/2025 के लिए अपनी आमदनी की जरूरियात को पूरा किया जाए। यानी कि ये है जी SNGPL और SHGC, यानी कि SNGPL ने 22 और SHGC ने 144% इजाफे की दरखास्त, यानी कि ये दोनों कंपनियों के लिए SNGPL और SHGPL के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद है जी द पाकिस्तानी रुपी सीज द स्लाइटली इंप्रूवमेंट अगेंस्ट द US डॉलर, अप्रिशिएटिंग 0.03% इन द इंटरबैंक मार्केट ऑन फ्राइडे। दोस्तों, दूसरा तीसरा दिन है मुसलसल पाकिस्तानी रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, जो कि गुड साइन है। तीसरी खबर ऐसी आई है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। श्रीलंका और पाकिस्तान के बॉन्ड्स यील्ड आला सतह फराहम करने के लिए तैयार हैं, आला मुनाफा फराहम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खतरात कम हो रहे हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान में आला मुनाफा वाले बॉन्ड दिलकश मुनाफा की पेशकश करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डिफॉल्ट के खतरात कम हो रहे हैं और इक्तिसादी हालात बेहतर हो रहे हैं। ये बात शमीला खान ने कही, जो उभरती हुई मार्केट के फंड मैनेजमेंट में एक अहम शख्सियत हैं। दोस्तों देखें, एनालिस्ट का ये एक मुश्तरका जो है वो एनालिसिस है कि पाकिस्तान जो है वो अब बहुत दूर हो गया डिफॉल्ट से, यानी कि डिफॉल्ट के जो असरात थे वो खत्म हो गए और अब पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा मुनाफे का सबब बन सकते हैं, दिलकश और अट्रैक्टिव रेट्स की वजह से। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो उसकी मुआशी हालात काफी बेहतर हो चुके हैं। वेरी मच पॉजिटिव खबर स्टॉक मार्केट के लिए। इसलिए साथ साथ आपको बता रहा हूं कि क्यों मार्केट में मंडे को तेजी आ सकती है, और ये चौथी खबर है जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगली खबर है जी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को मुकामी सप्लाई पर 18% सेल्स टैक्स माफ करने की तजवीज़ को रोक दिया, जो कि रजिस्टर्ड बरामद कुनिंदगान के लिए अशिया खाम माल और मशीनरी पर लागू होता है, क्योंकि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से मुमकिना रद्द-ए-अमल का खदशा था। इस वजह से दोस्तों ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर है।
वो इस लिहाज से जो 18% सेल्स टैक्स जो छूट दे दी थी अपना गवर्नमेंट ने, उसको दोबारा से बरकरार कर दिया गया है और इस वजह से टेक्सटाइल पे और कुछ अदर सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर इसका आ सकता है, थोड़ी सी नेगेटिव है। अगली खबर है जी कि जुमा को सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर और पाकिस्तान में एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। मुकामी मार्केट में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का एक ही रोज में इजाफा से 3,38,800 रुपए तक पहुंच गई। दोस्तों देखें, जो गोल्ड में काम करते हैं कमोडिटीज, उनके लिए पॉजिटिव है। जो स्टॉक मार्केट में PSX में काम करते हैं उनके लिए नेगेटिव है, इसलिए कि जितना गोल्ड बढ़ेगा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जाएंगे और उधर फंसेंगे। जब ये क्रैश हुआ डाउन साइड पे तो फिर उसमें बुरी तरह फंस जाएंगे। तो लिहाजा गोल्ड की वक्ती ले ली है। आपको चाहिए कि आप इधर से पैसा प्रॉफिट जितना भी आ गया विड्रॉ करके PSX में आए, जो कि आगे काफी बेहतर होने जा रही है। अगली खबर है जी कि होंडा एटलस कार्स लिमिटेड, जो कि इन्होंने एक मटेरियल इंफॉर्मेशन पेश की है, वो अगली वीडियो जो आ रही है उसमें आपको डिटेल से सारा कुछ बताया जाने लगा है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो कंपनी के मुतालिक है। दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट है, चाइना हर लिहाज से फायदे में है। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 125% टैक्स आयद कर दिया, लेकिन मजीद इजाफों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। देख सकते हैं ये दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती रुकावटें लगाने के बाद एक हफ्ते की मार्केट की हंगामा आराई के बाद बीजिंग ने ट्रंप की बढ़ती हुई धमकियों को मजा और अदादो शुमार का खेल करार दे दिया, यानी कि अब इसको सीरियस नहीं ले रहे जैसे कि पहले ले रहे थे। चीन ने जुमा को कहा कि अमरीकी मसनूआत पर टैक्स 125% तक बढ़ा दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद टैक्सों को नजरअंदाज करेगा, क्योंकि दरामद कुनिंदगान के लिए अमेरिका से खरीदारी करना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों ये सारी खबरें थी। अब आते हैं मार्केट की तरफ। कैंडल देखें जी, कैंडल आज मार्केट नेगेटिव में खुली 200-250-300 पॉइंट, उसके बाद थ्रू आउट द डे नेगेटिव ही परफॉर्म करती रही। आज मार्केट का 1,16,500 से ऊपर जाना और ठहरना बहुत जरूरी था, लेकिन मार्केट जा ही नहीं सकी। ठीक है, ठहरना तो दूर की बात। तो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होती होती एक टाइम पे तकरीबन 1500-1600 पॉइंट नेगेटिव हो गई और उसके बाद 1335 पॉइंट पे क्लोज हुई। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी, एक तो जो अमेरिका और चाइना की तरफ से ट्रेड वॉर, एक दूसरे पे जो टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, सारे ये मामलात, और दूसरे नंबर पे ये थी कि अमेरिका और चाइना का ये टसलबाजी कहीं हद से ज़्यादा तजावज़ ना कर जाए कि ये कोई और डायरेक्शन में चले जाएं, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कोई सिचुएशन चली जाए, इसका भी फियर है। देखें गोल्ड जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसके बाद गजा पे जो मामलात हो रहे हैं, दिन दहाड़े जो है उनके घर को लूटा जा रहा है, ये भी एक नेगेटिव है। तीसरे नंबर पे आज फ्राइडे था, जो आम तौर पे ट्रेडर्स और जो वीकली बेसिस पे काम करते हैं उनकी तरफ से प्रॉफिट टेकिंग थी। और चौथा पांचवा पॉइंट था लिवरेज का और मार्जिन कॉल्स का, जिसकी वजह से आज मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग दी। लेकिन दोस्तों देखें, ग्लोबल मार्केटों का पाकिस्तान पे इतना कोई इम्पैक्ट नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप देखेंगे मार्केट आपकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि खबरें काफ़ी अच्छी अच्छी और पॉजिटिव खबरें हैं। इसलिए दाल में कोई काला नहीं है, दाल बिल्कुल साफ है और मार्केट आगे आपकी बेहतर ही नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक हैं जो कि अच्छा बुलरन मंडे को दिखा सकते हैं: हेलियन, सर्ल, CPHL, एचकार और DFML। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।